हाँ देखिए, मैं अपने पृथ्वी स्टडी क्लासेज पे क्लास 10th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस लेकर आया हूँ, जो कि मॉडल पेपर में पिछले कई वर्षों से पूछा हुआ है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जिसके ऊपर हम पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या, ये सन जितना 2024 में पूछा हुआ है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, वो पूरा का पूरा 7 सेट का मैंने जो है यहाँ पे बना के पूरा रख दिया एकदम अच्छे से। तो इसको हम लोग बारी बारी से समझ लेते हैं। हमको एक्टिव वॉइस से किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में। तो आखिर कैसे होगा, तो इसके लिए देखो 2-3 बातें आप लोग को एकदम कंफर्म याद होना चाहिए। उसमें है कि पैसिव वॉइस में हमेशा क्रिया का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ये दिमाग में एकदम बैठ जाए कि जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे क्रिया का कौन सा फॉर्म लगाएंगे बेटा, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। दूसरी बात, जब भी नए ऑब्जेक्ट लगाएंगे शुरू वाला सब्जेक्ट लास्ट में जाएगा। जब भी जैसे आई शुरू में है, लास्ट में आई का मी होगा, तो उस नए ऑब्जेक्ट के पहले किसका प्रयोग करते हैं, बाई लगाते हैं। एकदम कॉमन सेंस का है। और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को चेंज करने के लिए कुछ मैं थोड़ा सा नॉर्मल वन शॉट के लिए मैंने फार्मूला लिखा है। V1 वर्ब का कौन सा फॉर्म बेटा, फर्स्ट फॉर्म। क्रिया में क्या लगा हो, यस या ईएस। सहायक क्रिया डू या डज। तो पैसिव में हमें क्या लगाना है, इज एम आर। अगर इज एम आर हो तो उसमें नया जोड़ना है बी। हैज हैव हो, नया जोड़ना है बी। सेकेंड फॉर्म आए या डिड आए, उसमें वाज और वेयर। वाज वेयर हो तो क्या जोड़ना है, बीन। हैड हो तो बीन। विल सेल हो तो बस बी लगाएंगे। विल हैव सेल हैव हो तो क्या लगाएंगे, बीन। बस नॉर्मल प्रोसेस भी अगर हमें पता है तो हम आराम से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कर सकते हैं अपने पेपर में। सब्जेक्ट आई उधर जाएगा तो मी, वी जाएगा अस, ही का हिम, सी का हर, दे का देम, यू का यू और इट का इट। और इधर से आएगा तो ये हो जाएगा। इतना कॉमन सेंस तो एकदम कंप्लीट हो गया हमारा। पहला पैसी है, ही हैज आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन। हमको केवल ऐसे पहचान, जैसे देखो हैज लगा, इसमें हैज लगा, क्या जोड़ना है, बीन। नॉर्मल प्रोसेस। तो सबसे पहले ऑल द क्वेश्चन, ऑल द, ये हो गया अपना क्वेश्चन। यहाँ पे ऑल द क्वेश्चन है तो यहाँ पे एस भी होना चाहिए, चूंकि ये प्लूरल में हो गया ना बेटा, तो एस होगा। तो ऑल द क्वेश्चंस, हैज है तो लगाना है हैव, हैन, बीन। आंसर है तो आंसर्ड हो जाएगा ना। नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई ही जब जाएगा तो होगा यहाँ पे। यहाँ पे केवल लिखा हुआ है नो। क्रिया का कौन सा फॉर्म, यहाँ फर्स्ट फॉर्म। जब फर्स्ट फॉर्म है तो इज एंड आर। तो सबसे पहले हिम, तो हिम का क्या लिखेंगे, ही के साथ इज। नो का थर्ड फॉर्म नोन, वेल, बाई, यहाँ पे यू। चूंकि यहाँ पे हमारे पास वेल के बाद हम बाई लगा देंगे बेटा लल्ला। यहाँ अगर वेल नहीं रहता ना तो हम टू लगा देते। चूंकि किसके पहले बाई नहीं लगता है, नो के बाद बाई नहीं लगता। तो यहाँ नो के बाद बाई नहीं है, किसके बाद है, वेल के बाद है। यही तब तो समझना है हमको। अगर ये वेल नहीं देता ना तो हम बाई नहीं लगाते, हम क्या लगाते, टू लगाते हैं। इस बात को ध्यान दो हमारे बातों को। यहां भी हिम है तो यहां भी हिम का ही इज। नो का थर्ड फॉर्म नोन, वेल, बाई। जब आई उधर जाएगा तो आई का। फिर उसके बाद वाई लगा है, प्रश्न सूचक है, तो हम भी प्रश्न सूचक को सबसे पहले प्रश्न सूचक वाई का वाई। यहाँ डज लगा है, ध्यान दो सीरियस होकर। यहाँ क्या लगा है, डज लगा है। तो बट्टा जब डज का प्रयोग हुआ है तो
तो डू और डज में किसका प्रयोग करना है? इज, एम, आर। तो हमारे पास अंतिम में क्या है? हिज ब्रदर। तो हिज ब्रदर के अनुसार इज, यहाँ पे हिज ब्रदर हो गया। बिट का थर्ड फॉर्म बेटेन हो गया। बाई, यहाँ पे हिम। अब प्रश्नवाचक का चिन्ह छूटना नहीं चाहिए। फिर यहाँ विल लगा है, एकदम एक एक अक्षर देखो बारीकी से, विल लगा है यहाँ पे द क्लास। तो इसके अनुसार भी यहाँ पे क्या रहेगा बेटा? विल, विल के बाद द क्लास, नॉट बी, अटेंड हो गया, और बाई यू अब प्रश्नवाचक का चिन्ह हो जाएगा। चूंकि विल वाले में मैंने लिखवा दिया है क्या जोड़ना है? बी जोड़ना है, एकदम सिंपल। यहां द टाइगर, तो सबसे पहले द टाइगर ऑब्जेक्ट हमने लिख लिया। डिड नॉट है बेटा, तो डिड के लिए वाज और वेयर, तो द टाइगर के अनुसार लगेगा वाज, नॉट अपने स्थान पे, किल का थर्ड फॉर्म किल्ड, बाई द यहां पे हो जाएगा किंग, फुल स्टॉप। फिर देखो द पुअर, द पुअर एक वचन नहीं माना जाता, क्योंकि द लगाने से पूरी गरीब जाति की क्या हो रही है? व्याख्या हो रही है। तो ऐसे वाक्यों में जब द का प्रयोग हम लोग कब करेंगे? जब हमारे पास पूरी जाति का, जैसे अमीर लोग, तो इसके लिए स्पेलिंग रिच नहीं लिखेंगे, द रिच। गरीब, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? द पुअर, क्योंकि उससे उनकी पूरी जाति का क्या हो जाता है? बोध हो जाता है। और साथ साथ तो यहाँ पे द पुअर आर, फिर लिख देंगे ऑलवेज, उसके बाद बेटा हेल्प्ड बाई, यहाँ पे हिम, अब फुल स्टॉप अपना स्थान पे। तो बेटा ये हमारा 2024 का था। अभी 2-4 मिनट में 23 का करा देते, 22 का करा देते हैं, जिससे पूरा का पूरा पैसिव वॉइस का डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। तबले हम इसको इरेज कर रहे हैं, तले नेक्स्ट वीडियो में तले स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। देखिए फिर हम नेक्स्ट नियम के साथ फिर हम लोग मिलने आ गए, जो कि अगला प्रोसेस है। 2000 किस सन का है? 23 का है। ये भी कैसे बनेगा? रूल मैंने अभी नहीं मिटाया हुआ है, क्योंकि हमको अभी बहुत सारा पैसे बनाना है। तो ये 2023 के पूरे पूरे पार्टिकल 7 सेट का 7 पैसे हुआ। 3 men आर लोडिंग द कार, यही है। यहाँ पे आ जाओ, कौन बताएगा बेटा? आ जाओ तो, हाँ बच्चों, क्या बनेगा इसका पैसिव वॉइस? द कार्ट इज being loaded by 3 men। बहुत अच्छा, ठीक है बेटा, जाओ, बहुत अच्छा पैसे बने। द किंग साट द लायन, ये लिखा हुआ है, द किंग साट द लायन। आ जाओ राजकोटा, फास्ट आओ, फास्ट आओ, जल्दी। हाँ, क्या बनेगा बेटा? द लायन, द लायन के बाद शॉर्ट है ना, शॉर्ट कौन सा फॉर्म है? तो क्या लगेगा बेटा? वाज, हाँ हाँ, बाय द किंग, ठीक है। जाओ, he did not help me, चलो कंछा जमता, आओ जल्दी आओ, बोलो आई, इधर आके बोलो थोड़ा, हाँ आई वाज, कैसे पता कि वाज लगेगा? डिड नॉट दिया हुआ है, यहाँ रूल में भी डिड है तो क्या लगेगा? वाज नॉट। चलो ठीक है, हेल्प बाय, बैठ जाओ बेटा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसको थोड़ा मैं बता देता हूँ, ये डू नॉट से शुरू है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। क्या है बेटा? इंपरेटिव सेंटेंस। डू नॉट इंसल्ट द पुअर, गरीबों का अपमान मत करो। तो ये 2 तरीके से बन सकता है। पहला, अगर सुझाव का बोध होता है इंपरेटिव सेंटेंस में, तो इसके लिए सबसे पहले द पुअर क्या लग जाएगा बेटा? शुड
नॉट बी इंसल्ट का हो जाएगा इंसल्ट। एक ऐसे भी हो जाएगा। अब मान लो अगर तुमको रूल ना पता चल रहा हो तो ऐसे लिख देना, लेट द पुअर, और उसके बाद लेट द पुअर बी। यहाँ पे लेट द पुअर नहीं भी है, नॉट भी है, तो लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बेटर है, ये सबसे बढ़िया है। सुझाव के लिए किसका प्रयोग होता है? शुड का। खैर ये भी बना दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इट ओराइज मी, यहां पे टेक्निकल आ गया। ओराइज क्या लगा? ईएस। ईएस के लिए हमारे पास रूल क्या है बेटा? इज एम आर, तो मी का आई, आई के साथ एम। अब ओराइज की जगह हम लोग लिख देंगे ओराइट, और यहां बाई इट अपने स्थान पे। ही ऑलवेज हेल्प्स मी, अभी 2 मिनट पहले बताए हैं। ही ऑलवेज, अब देखो फिर दोबारा आ गया। रिपीटिंग सीखो, रिपीटिंग कौन कौन सा है जो पैसिव वॉइस बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, बार बार पूछ रहा है। आ जाओ बेटा, तुम भी तो विशाल आ जाओ तो। हाँ तुम ही आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ जल्दी। अब बताओ तो इसका क्या बनेगा बेटा? आई। हाँ, मी का आई, आई के साथ एम। हाँ, ऑलवेज, ऑलवेज हेल्प बाई हिम। चलो ठीक है, बैठ जाओ। आ जाओ अरविंद बेटा, तो आ जाओ, बताओ तो। आई एम राइटिंग ए लेटर, क्या बनेगा बाबू? यहाँ पे आ जाओ आराम से सीधे। हाँ, ए लेटर, ए लेटर के साथ साथ इज बीइंग। कैसे तुमको पता चला है कि बीइंग लगेगा? आईएनजी, इसमें आईएनजी के साथ साथ इज एम आर भी है। ठीक है, रिटन बाई मी हो जाएगा, रिटन बाई मी। ठीक, बहुत अच्छा। तो ये देखिए हमारा 2023 का फिर मैंने पैसिव बनवा दिया। अब 2022 का करवाते हैं वन शॉट के अंतर्गत। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। देखिए फिर हमने एग्जांपल लेकर आ गया 2022 का। तो बेटा 2022 में कैसे बनेगा? सब जितना पूछा हुआ है सभी का सभी, दो किस सन का अगर पूछा हुआ है तो अगर देखा जाए तो 2022 का। शीला इज राइटिंग एन एप्लीकेशन फॉर लीव। फॉर लीव से कोई लेना देना नहीं होगा। लेना देना किससे होगा बेटा? एन एप्लीकेशन। एकदम अच्छे से ध्यान दो, हो गया। एक हमारा मतलब एक तरह से प्रार्थना पत्र लगेगा, इज और क्लियर एकदम। राइट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटन, उसके बाद बाई शीला, और उसके बाद फॉर क्या हो जाएगा बेटा? बस हमारा पहला वाला जो है नॉर्मल प्रोसेस। यहां एड स्कैनरी जो है पहले उसको लिख देते हैं। एक वचन है और क्रिया का कौन सा? सेकंड। सेकंड के लिए वाच, बट, बाई, में, यहां पे इस, कोई दिक्कत कहीं किसी को? फिर द माउस एट द, फिर क्रिया का कौन सा? सेकंड फॉर्म। सबसे पहले द कॉर्न, कॉर्न इस मक्का, कॉर्न हो गया। क्या लगेगा? वाच इट का अटेंड बाई द, यहां पे माउस। हो जब आता है बेटा सबसे पहले बिना सोचे लिख दो बाई। ये भी दो तरीके से बनता है। पहला बाई होम, यू के अनुसार क्या होगा भैया? ईएस लगा हुआ है ना, ईएस लगा हुआ है तो हम लोग लगा देंगे आर, और यहाँ पे यू टीच का, और उसके बाद इंग्लिश प्रश्नवाचक का चिन्ह हो गया। यहाँ पीपुल ऑलवेज एडमायर्ड फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी, तो सबसे पहले फ्रीडम, फ्रीडम फाइटर्स हो गया। क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आर, ऑलवेज
लिखना जरूरी होता है तुरंत उसके बाद। एडमायर्ड, फिर बाई, बाई में लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। कहीं कहीं बाई में पीपुल लिख देता है, कहीं कहीं बाई में पीपुल नहीं लिखा है, तो यहां पे लिख सकते हो और नहीं। बाई में ऐसे 99% नहीं लिखोगे तो अब प्लस पॉइंट होता है, छोड़ दो चुपचाप। हु रोट द एप्लीकेशन, तो हु आया है, हु के लिए बेटा एक नियम याद करो, बाई हो, एप्लीकेशन है तो क्या लगेगा, वाच द एप्लीकेशन। राइट का थर्ड फॉर्म, और यहां पे प्रश्नवाचक का वी हेल्प देम इन एवरी वे, सबसे पहले देम, देम का फर्स्ट फॉर्म है तो आर, क्या होगा, हेल्प बाय अस इन एवरी वे, और यहां पे फुल स्टॉप। इसको भी मिला लो बेटा, एकदम स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं अलग से। फिर 2022 तक मैंने करवाया, इसके बाद मुझे किसका किसका करवाना है, 2020 का है, 19 का है, तो 2020 और 19 जो बचा हुआ है उसको भी हम जो है बहुत जल्दी से जल्दी उसको बनवा देते हैं। और दूसरा फैक्ट, इस वाले वाक्य के लिए हमेशा याद रखो, तुम बाई लिख सकते हो और तुम बाई क्या नहीं भी लिख सकते हो, इस बात को थोड़ा सा ध्यान में देना है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, यहां तक का स्क्रीनशॉट ले। इसके साथ ही मेरे चैनल प्रीतोष क्लासेस को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहो अधिक से अधिक लोगों के साथ। इसके बाद हम अलग से 20 का, 19 का, 18 का डाल देंगे, बस उतना तक में ही पेपर का आएगा। इतने से हमारा रिवाइज हो गया। मेन रूल जो था वो यहाँ पे सामने मैंने लिख दिया है, तो इसके बाद ही मैं विराम देता हूं, नेक्स्ट बार फिर मिलेंगे।